तो अभी मैं आई अपने छत पे आराम से, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा धूप ले लेते हैं, धूप भी लेना ज़रूरी होता है। तो मैं कुछ देर बैठती हूँ धूप में। मैं एक चीज़ देखती हूँ, हमारे वहाँ पे मतलब हमारे घर के सामने ना एक गाय है, मतलब पता नहीं किसी का होगा यहाँ पे, बड़ा बड़ा कुछ होगा। तो वो हमेशा आके खाली ज़मीन है वहीं पे आके शांति से बैठ जाती है, जैसे लगता है जैसे कोई ऋषि मुनि आके बैठ जाता है। मुझे, मैं देखती हूँ गाय को ना तो मुझे वैसे ही लगता है जैसे कोई ऋषि मुनि आके बैठा हो अकेले शांत में। मैं दिखाऊं आप सभी को, ये देख, ये बैठी हुई है। तो ऐसे ही बैठी। एक चीज़ देखा मैंने कि कुंभ मेले में कुछ तो कृपा होगी ईश्वर की, कि मतलब जो लोग जिन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या कहते हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हाँ हम इतने फेमस हो जाएंगे, वो भी हुए। बढ़िया है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ उनका आगे का मतलब कमाने का ज़रिया हो गया एक। वरना यहाँ पे कितने लोग मेहनत करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है, इतना फ़र्क नहीं, इतना नहीं होता है। हार्ड वर्क करते रहते हैं, किसी किसी को पूरी ज़िंदगी लग जाती है खुद को बनाने के लिए, कोई चुटकी में हो जाता है। आओ इधर, दिखाओ इधर, दांत दिखाओ, इधर आओ। ये मेरी मामी का लड़का है, उछलता रहता है, ये देखो। तुम्हारे यहाँ मुंह पे क्या हुआ है? क्या हुआ मोहन? ओ प्रेम। मोहन मेरे दीदी का बेटे का नाम है और इसका नाम है प्रेम। बस कभी कभी ना मन एकदम वो हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना, ऐसा नहीं कोई दुख हो वैसा हो पेरेंट्स की तरफ से, कुछ भी नहीं है, लेकिन खुद से ही अपने आप से ही इंसान वो हो जाता है, थक जाता है। तो सोचता है कि बस कहीं ऐसे चले जाओ जहाँ पे कुछ टेंशन ना हो, ना कुछ कमाने का टेंशन हो और ना किसी चीज़ का हो। ऐसा ऐसा मन करता है कभी कभी, मतलब क्या कहूँ। मतलब काफ़ी टेंशन रहती है, इतनी टेंशनें हैं कि क्या बताओ क्या ना बताओ। लेकिन मेरा इतना रहता है, मुझे टेंशन तो होती हर चीज़ का, जीवन है तो टेंशन भी है, लेकिन इतना तो है कर लेना है अपनी लाइफ में। लेकिन ये पैसे सिर्फ पैसे जब तक जीवन है तब तक ही महत्व रखेंगे, नहीं तो फिर, लेकिन तभी तक तो महत्व रखता है हर चीज़। जीवन है तो पैसा भी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक सुकून भरी ज़िंदगी हो, पैसे का इतना वो ना हो, खाना पीना हो, घूमना हो, मंदिर तीर्थ स्थल जाना हो, यही हो और बस। और क्या ही है पैसे का क्या, लेकिन महत्व तो रखता ही है। उसी के लिए लोग कितना कुछ कर रहे हैं, कोई किसी का मर्डर तक कर देता है पैसों के चक्कर के लिए। तो बस ऐसे ही है, और क्या ही कहूँ। मेरी मम्मी को बहुत टेंशन रहती है, खासकर हमारे लिए, कि हम, क्योंकि क्या कहें, कुछ चीज़ें मतलब इतना तो है कि जब आप कोई चीज़ सोचने लग जाते हैं तो जो ज़बान होती है वो चुप हो जाती है, फिर इतना बोलने का भी इच्छा भी नहीं करता है। टेंशन नहीं है, मैं टेंशन नहीं लेती,
क्योंकि मैं जब टेंशन लेती हूँ तो मैं कोई गाना बजाती हूँ और बढ़िया डांस शुरू कर देती हूँ। मैं इससे नहीं इतना टेंशन लिया जाता। लेकिन मेन चीज़ क्या है ना, जब पेरेंट्स को देखो कि हाँ उनको टेंशन हो रही है, हमारी टेंशन हो रही है कि हाँ हम अभी तक कुछ करें, हमने अपने तक कुछ नहीं किया अभी तक, पढ़ ही रहे हैं। पढ़ाई लिखाई भी महत्व तब तो कहीं रखती है अगर समय निकल गया। हर चीज़ का एक हर चीज़ समय निर्धारित है। अगर जब समय निकल गया तो फिर किस चीज़ का कोई फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे इंसान को अभी पहनने का ओढ़ने का मन है, उसको अभी हर चीज़ खरीदने का कि मैं खाऊं पीऊं, मैं थोड़ा थोड़ा ढंग के कपड़े पहने। खासकर लड़कियों में तो यही होता है, और आदमियों में भी सबसे ज़्यादा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ पहनेंगे कपड़े खाएंगे या कपड़े खाएंगे नहीं, कपड़े पहनेंगे, खाना पीना, थोड़ा थोड़ा घूमे फिरेंगे, ये होता है। लेकिन अगर वही जिम्मेदारी में बन जाता है ना तो फिर बस मेरा तो एक ही मेरा वो है कि अपनी मम्मी को खुश देखना है। मैंने बहुत संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। ये मेरे बाल जो है ना, मैंने कम 2 दिन मैंने सिर धोया था अपना, और उसके बाद मैंने कंघी मतलब ऐसे ही लपेट लिया, झाड़ झाड़ के बाल अच्छे से। अभी मैंने कंघी नहीं करी 2 दिन हो गए मुझे बाल कंघी किए हुए। मेरा मन ही नहीं करता कुछ करने का, कंघी कुंघी। बस अब मेरा बताऊँ, मेरा मेन चीज़ क्या काम होता है, मेरा रूटीन में बताती हूँ कोई आपको। तो क्या होता है, मैं करती हूँ सुबह सुबह उठती हूँ फर्स्ट। फिर उसके बाद मैं करती हूँ अपने मतलब मैं खाना पीना देखती हूँ। फिर मम्मी का टिफ़िन मम्मी खुद ही पैक करते हैं, मैं पैक नहीं करती जल्दी, बहुत रेयर करती हूँ। ऐसे कभी कह दें ना जल्दी जल्दी कर दो तब कर देती हूँ, नहीं तो मैं पैक नहीं करती, वो कर लेते हैं जल्दी से। मैं खाना पीना बना के ब्रश करने जाती हूँ, पहले मैं खाना पीना बनाती हूँ, इधर मम्मी पूजा कर रहे होते हैं। अभी मैं खाना पीना बना के उनकी थाली में उनको दे देती हूँ, वो इतना पूजा करने के बाद खाते हैं। इतना मैं ब्रश करके आती हूँ, कभी कभी पहले भी कर लेती हूँ ब्रश में। तो फिर उसके बाद फिर घर का फिर मैं खाती हूँ उनके साथ। मतलब हम तीनों बहनें, भाई तो उस समय सो ही रहा होता है, आलसी है वो। तो उसके बाद फिर हम तीनों खाते हैं, और उसके बाद मम्मी खाते हैं तो मम्मी सुनाते हैं कि उठ मदन जल्दी ड्यूटी छोड़ दे मतलब। तो मेरा भाई मम्मी को फिर उठता है और उठते हुए जाता है, मुंह मुंह भी एकदम ऐसे ही रहता है उसका। और उसके बाद फिर जाएगा मम्मी को छोड़ के, मतलब खाना पीना खा के वो फिर ड्यूटी चले जाते हैं। मैं भी फिर उनके घर खाना पीना खाती हूँ। उसके बाद तुरंत ही सारे बर्तन वर्तन धो, और उसके बाद काम करके सारा घर का, फिर मैं बैठ जाती हूँ अपना। इस तरह हमारा चलता है काम घर का। फिर दोपहर में अभी वैसे मैं बैठी हुई हूँ, अभी दोपहर के 12-1 बज रहे होंगे। यहाँ मेरी मामी होते हैं, ये उनका उनका रूम है, ये पीछे वो छत पे रहते हैं, हम नीचे रहते हैं। तो आई मेरा हाथ दर्द होने लगा तो फिर क्या कहते हैं, हाँ तो फिर वो खाना पीना करके सारा सफाई वफाई करके फिर मैं अपना स्टडी करने बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद फिर दोपहर में खाना खाती हूँ, सोचती हूँ थोड़ा, एक तो हमारे नीचे एकदम बर्फ़ जम रही होती है, ऐसा लगता है बहुत ठंडा लगता है नीचे। गर्मियों के लिए बेस्ट है, लेकिन गर्मियों के लिए बेस्ट है, लेकिन सर्दियों के लिए तो बहुत ठंडा लगता है, हमें नीचे बहुत ठंडा लगता है। और उसके बाद मैं सोचती हूँ चलो कुछ देर धूप में बैठती हूँ। मेरा कमरा भी गुफा टाइप में है, मतलब अगर आ जाओगे ना तो वैसे मैं सोचती हूँ कुछ करूँ तो वहाँ पे मेरा फ़ोन का इतना क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि इतना लाइट होती है तब भी अंधेरा थोड़ा टाइप में रहता है, और यहाँ थोड़ा धूप में तो अच्छा थोड़ा बन जाता है। तो उसके बाद फिर शाम को 5 बजे उठती हूँ अपना। फिर उसके बाद मम्मी आते हैं शाम को ड्यूटी से, फिर उनके लिए चाय बनाती हूँ, हम चाय पीते हैं बैठ के। फिर गप्पे शप्पे होती हैं, मम्मी को थोड़ा पढ़ाती हूँ। मैंने अभी पता क्या किया, स्टार्ट किया है मैंने मम्मी को पढ़ाने के लिए। वैसे मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो मैंने स्टार्टिंग में उनको सोचा कि मम्मी नाम लिखना तो सीखूं। तो मम्मी कह रहे हैं बच्चे हमसे ना होए ये सब, उनका एक ही रहता है डायलॉग। तो हम कहते अरे करो मम्मी, होए कैसे ना, अपने मन के है, इस तरह बोलती हूँ मैं। तो फिर खाना मतलब
कहाँ थी मैं, हाँ, तो उनको फिर अभी मैं उनको छोटा बड़ा सिखा रही हूँ। मतलब मैंने कहा कि मैंने गारंटी ले रखी है, मैं तुम्हें सिखा दूँगी पढ़ना। उनका वो हमेशा बोलती है भगवान कृष्ण, मैं आपकी रामायण पढ़ना चाहती हूँ। तो मैं कहती हूँ हाँ, मतलब पढ़ रही हो तुम, चिंता ना करो, हम गारंटी लिए है ना, हम तुम्हें पढ़ा देंगे। इस समय बोल देती हूँ उनको। तो फिर उनको अभी सिखा रही हूँ मैं उनको, शौक़ है उनको, लेकिन इतना है कि, लेकिन सही बात है अगर स्कूल में पढ़ने जाती ना तो उनको बहुत लगता है उनके, क्योंकि वो जिस तरह इतना है कि सिखा धीरे धीरे आता है। अभी सिखा दिया है मैंने, अंगा तक उनको सिखा दिया है। अब आज फिर कहूँगी थोड़ा रिवीजन करो फिर से, नहीं वो भूल जाती है, क्योंकि बच्ची ई कहा हुआ ऐसे बोलती है वो। तो फिर हम बताए थे, मतलब इतना है कि हम सिखा रही, मतलब सिखाई था एक हिसाब हम, और इतना है कि सिखा दूँगी मैं उनको अच्छे से पढ़ना। मैं खुद चाहूँगी वो खुद हमें पढ़ के सुनाए रामायण या भगवत गीता, जो गीता है वो हमें पढ़ के सुनाए। मुझे अच्छा लगेगा कि उनको मैंने सिखाया। मतलब मैंने देखा ज़्यादातर कि माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं बिठा के अपने पास, और हमारे घर में सब उल्टा होता है, बच्चे पढ़ाते हैं मम्मी को अपने, और बच्चे देते हैं खाना। सुबह टाइम मैंने देखा है कि माँ देती है बच्चों को खाना, हमारे घर में उल्टा होता है, बेटियाँ देती हैं माँ को खाना। तो मतलब सब उल्टा चलता है हमारे घर में। तो ऐसे ही है। तो बस अभी ऐसी बैठी थी, मैंने कहा कुछ बातें कर ली जाएं। अब थोड़ा करूँगी जाके अपना काम। मेरे पास सच बताऊँ तो मेरे पास मेरे दो फेसेस हैं। एक तो है कि मैं बहुत शांत हो जाती हूँ, और एक मेरा बहुत ही चंचल स्वभाव है कि मैं घर में आराम वाली बंदी नहीं हूँ। मतलब मैं इतना रहता है घर में आराम से, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो मेरा अलग ही नेचर निकलता है बाहर। इसलिए अकेले में जब मैं रहती हूँ तो कुछ नहीं तो मैं घर में मतलब स्टार्ट रहता है, जैसे नॉर्मल रहते हैं सभी वैसे ही रहते हैं। तभी जाऊँगी मैं, अपना काम टाइम हो गया होगा, मैं तो बस कुछ है ही नहीं, उसी में दिखे होगा टाइम हो गया होगा। अब मैं जाऊँगी अपना काम करूँगी। ये दुख हमसे सहा नहीं जाता, पता नहीं कब ख़त्म होएगा। देखो क्या होता है। चलो कर ही रही हैं, और क्या करें, मेहनत तो कर ही रही हैं अपना, आगे भगवान जाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।